हेलो दोस्तों, मैं सरिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल DSN सन्स ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ एक वीडियो लेके आई हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स की ये समस्या है आजकल कि उनके बच्चे बहुत जिद करते हैं, उनकी बात नहीं मानते। तो चलिए जानते हैं जिद्दी बच्चों को कैसे समझाया जाए और कैसे उनको सुधारा जाए। सबसे पहले जो बच्चे जिद करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उन्हें की पिटाई ना करें, उन्हें मारे नहीं, क्योंकि उनको डर तब तक ही लगती है जब उनकी पिटाई नहीं होती है। अगर एक बार आप उनकी पिटाई कर लेते हैं, उन्हें मार देते हैं, तो उनके मन से मारने का डर दूर हो जाता है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। एक टाइम ऐसा भी आता है, बच्चे बोलते हैं कि मारो, कितना मारोगे, आप थक जाओगे, फिर भी हमें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मारने से कोई सल्यूशन नहीं निकलने वाला, इसलिए बच्चों को मारना नहीं चाहिए। हाँ, उस टाइम उनको अवॉइड करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे रोते हैं, अपना जिद मनवाने के लिए दिन भर रोए जाते हैं। तो इस टाइम पेरेंट्स को चाहिए कि उनको बिल्कुल ही अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि बच्चा रोता है और थोड़ी देर बाद आप उसकी जिद को पूरा करें। इससे बच्चे को विश्वास हो जाता है कि मैं रोऊंगा तो मेरी जिद पूरी हो ही जाएगी। इसीलिए आप उसको अवॉइड करें, बिल्कुल ही अवॉइड करें। रोने दें उसे, उसको ये जताएं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रोते रहो, नहीं भी खाना खाता है तो मत खाए। इससे बच्चा जैसे एक दिन जितना रोता है दूसरे दिन कम रोएगा। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके एक दिन उसको ये विश्वास हो जाएगा कि मेरे रोने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा या फिर मेरी जिद पूरी नहीं होती, तो इसको कम कर देगा वो। मारना नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ सख्ती जरूरी है। आप पेशेंस रखें और सख्ती से उनके साथ पेश आए। अगर सख्ती नहीं करोगे और वो और जिद्दी होते जाएंगे। और मेन बात है, जब बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब हम उनको मार्केट ले जाते हैं, मॉल ले जाते हैं, अगर उनकी जिद पूरी नहीं हो या फिर जो चीज़ की डिमांड वो करते हैं नहीं लें, तो वहीं लोट पलोट हो जाते हैं, रो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप किस तरह हैंडल करते हैं? तो मेरा मानना है, मैं तो अब मेरा भी एक 6 साल का बेटा है, मैं उसको घर पर ही जाने से पहले घर पर ही हम उसको बता देते हैं कि हमें मार्केट जाके क्या क्या लाना है या मॉल जाके क्या क्या लेना है। हमें उन्हीं चीज़ को लेने के लिए मार्केट जाना है। आप भी समझाइए कि हमें एक्स्ट्रा सामान नहीं लेना है। अगर आप एक्स्ट्रा जिद करते हो तो आप घर में रहोगे, आप वहाँ नहीं आओगे। मेरा बच्चा, मैं जब छोटा था तब से मैं उसको समझाती हूँ, उसको कोई चीज़ पसंद आती है तो भी नहीं बोलता हो। मैं बोलती हूँ कि जो उसके लिए अच्छा रहेगा वो मैं खुद ले लूँगी, जिद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिद करोगे तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप भी जब घर पर ही उसको समझाएं कि हमें ये चीज़ लेने मार्केट जाना है, इसके अदरवाइज कुछ भी चीज़ नहीं लानी है। जब बच्चा रोने लगता है उसके बाद कोई भी उसकी जिद पूरी ना करें। अगर कोई जिद आप पूरी करते हो, कोई चीज़ उसको दिलाते हो, तुरंत दिलाएं, रोने के बाद नहीं दिलाना है। और अगर कोई चीज़ दिलानी नहीं है आपको, अनवांटेड जिद है, तो उसको दिलाएं ही नहीं। ऐसा नहीं कि रोने के बाद आप उसको दिला रहे हो, तो इससे और जिद्दी बच्चा होते जाएगा। नेक्स्ट है, मोबाइल से दूरी बना के रखें। उसको कम से कम मोबाइल दें। मोबाइल देते भी हैं तो उसके लिए फिक्स टाइम होना चाहिए, कितने से कितने मिनट तक आप उसको दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, परेशान करता है बच्चा या रहता नहीं, रोता है या फिर कहीं जाते हैं बाहर तो बच्चों के हाथ में मोबाइल ही रहता है। बहुत जगह देखती हूँ मैं, चाहे शॉप में भी आए रहते हैं तो बच्चों के हाथ में मोबाइल होते हैं या कहीं लगे रहे। पेरेंट्स को ये हो जाता है ना कि हमें परेशान ना करे ये, तो मोबाइल दे देते हैं उनको। ऐसा नहीं करना है, इससे बच्चे मोबाइल के भी आदी रह जाएंगे और अगर उनको मोबाइल नहीं मिलेगा तो और जिद्दी बन जाएंगे। नेक्स्ट है, अनवांटेड जिद को पूरी नहीं करें उनकी। जो आपको लगता है कि ये उसके लिए सही नहीं है तो वो जिद पूरी नहीं करें। और जैसे हम मार्केट में कोई चीज़ लेते हैं उनके लिए, वहीं पे उनको मत दें। मैं जब मेरा बच्चा 1.5 साल का या 2 साल का था, हम दुकान जाते हैं जैसे कुछ सामान लेने, कुछ
खाने की चीज़ या कुछ भी उसके लिए लेते हैं, या फिर कोई गेस्ट हमारे घर आ जाते हैं, कुछ लेते आते हैं बच्चों के लिए, तो तुरंत न दें। अगर बचपन से ही आप ये आदत डाल लोगे तो कभी जीत नहीं, उसकी आदत हो जाती है फिर नहीं मांगने की। अगर आप दुकान से कुछ चीज़ ले रहे हो, तुरंत उसको दे रहे हो, ले खा, तो वो वही आदत रहेगी। अगर आप दुकान से सामान ले रहे हैं, उसके खाने की चीज़ ले रहे हैं, उसे बोलो कि रख दो, घर जाके खाओगे। या फिर कोई गेस्ट आते हैं, कोई उनको कुछ चॉकलेट या कुछ भी देते हैं, तो बोलना है कि रख दो, थोड़ी देर में खाओगे। नहीं तो बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है कि उनको कभी मिला ही नहीं, ऐसा शो करते हैं। तो जिद्दी बच्चों को हमने बहुत से पॉइंट मैंने बता रखे हैं, जैसे मारना नहीं है, सख्ती से पेश आना है उनके साथ। अगर सख्त नहीं करोगे तो जिद्दी हो जाएंगे। पेशेंस के साथ सख्ती करनी है। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, क्योंकि बच्चा माँ बाप से इमोशनल कनेक्टेड होता है, और उसको प्यार से समझाएं। बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, उनको प्यार से समझाएं। जब बच्चा रोता है तब उसको समझाएं नहीं, वो कुछ नहीं समझेगा। मार्केट जाना है तो लिस्ट बना के जाएं, बताएं बच्चे को क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, और उसकी अनवांटेड जिद को पूरा ना करें। रोने के बाद उसकी जिद पूरी ना करें। अगर कोई चीज़ आप देते हो तो तुरंत दो, नहीं देना है तो उसको मत दो, देना ही नहीं है। तो इससे काफ़ी हद तक बच्चे की जिद को कम किया जा सकता है, और उसको धीरे धीरे, बच्चा अचानक से सारी जिदों को कम नहीं करेगा, धीरे धीरे कम करता जाएगा, और एक दिन जिद बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो मेरे पॉइंट कैसे लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और बताएं कि आपको कैसा लगा। आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।